डॉक्टर साहब, आपकी क्या राय है? क्या आप देख रहे हैं दोनों तरफ से जिस तरह की सिग्नलिंग इस वक्त मिल रही है, कुछ लचक दिखाई जाएगी और एक एक अच्छी हम पार्टनरशिप देख सकेंगे दहशतगर्दी के ऊपर? देखिए जी, बिल्कुल दहशतगर्दी के खिलाफ पार्टनरशिप होनी चाहिए। मैं तो सिर्फ़ इतनी बात करना चाहता हूँ आज कि देखिए 2 तरह के आपकी दहशतगर्दी से फ़ेस कर रहे हैं। एक आप एथनिक बेस्ड मिलिटेंसी है और एक रिलिजियस बेस्ड मिलिटेंसी है। आप ये खैबर पख्तूनख्वा में हम देखते हैं टीटीपी है, जो कि एक मज़हबी सोच रखते हैं और उधर बलूचिस्तान में एक एथनिक सोच है। और मज़े की बात ये है कि दोनों की डिमांड एक ही है। दोनों ही चाहते हैं कि उनके पास एक इंडिपेंडेंट स्टेट हो और वो एक आज़ाद रियासत चाहते हैं और पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की जो अवाम है, वो इन दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर एक रियासत बनाना चाहते हैं। तो मुझे समझ नहीं आई आज तक इस बात की कि पाकिस्तान क्यों कन्फ्यूज़ है। हमने 90,000 से ज़्यादा जानें भी दे दी हैं, अरबों डॉलर का पाकिस्तान में नुकसान भी हो चुका है। दुनिया पाकिस्तान की काउंटर टेररिज्म में जो कुर्बानियाँ उसकी तारीफ़ कर रही है और पाकिस्तान में हम कन्फ्यूज़ हैं। मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही है। एक पाकिस्तान के वजीर इमरान खान साहब बोलते थे, वो कहते थे उसामा बिन लादेन जो है वो शहीद है। उस वक्त कुरैशी साहब थे, उनको पूछा गया उसामा बिन लादेन के बारे में, उन्होंने कहा मैं सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। मतलब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की लीडरशिप क्यों कंफ्यूज है और ये किस तरह की बातें चल रही हैं। हम क्यों ये जो दहशतगर्द हैं हम इनको लेजिटिमाइज करते हैं, हम क्यों इनके वायलेंस जो ये रियासत पे हमले करते हैं हम क्यों उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और आए इनसे बात करें। भाई दहशतगर्दों से किस चीज की बात करनी है आपने? अभी यहाँ पे बातें हो रही थी जी, सारा टाइम यहाँ पे कोई इस्लामी टच लगाना चाहता है इस मुल्क के अंदर, और अभी एक बात यहाँ पे हुई जी कि हमें उसी चीज को फॉलो करना चाहिए जो ऑफिशियल पॉलिसी आती है। भाई ऑफिशियल पॉलिसी तो ये भी है कि जो स्पोक्स पर्सन है वो टीटीपी को दहशतगर्द जमात नहीं कहता। सवाल यह है कि ऑफिशियली तो आप कह देते हैं कि जी हम सोशल मीडिया ब्रिगेड हमारा जो कर रहा है पीटीआई का, हम उसको ओन नहीं करते, बट इन रियलिटी आपने सोशल मीडिया ब्रिगेड को अनलीश कर दिया हुआ है कि इवन अगर एक 3 स्टार जनरल जो है वो बलूचिस्तान में किसी एक हादसे में जो शहीद हो जाते हैं उसको भी टारगेट किया जाता है। तो मुझे तो इस चीज को समझना है कि पाकिस्तान के ये लोग क्यों नहीं समझ रहे। भाई पुलिस भी जाने दे रही है, फौज भी जाने दे रही है, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस भी मुल्क के अंदर है, इकोनॉमी भी आपकी खराब हो रही है और आप कह रहे हैं कि अभी हमने इनसे बात करनी है। आए पहले इन बलूचिस्तान के इन लोगों से बात कर लें, ये जो जिन्होंने रियासत के खिलाफ हथियार उठाए हैं। आए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो लोग रियासत के खिलाफ हथियार उठा रहे हैं और रियासत के अंदर एक जमीन चाहते हैं, वो एक टेरिटरी चाहते हैं, आए उनसे बात करें। यानी कि आप अपनी सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। मतलब ये क्या हम लोगों ने अपने ही मुल्क का मजाक उड़ा लिया है। अफगानिस्तान से अमेरिका और इंटरनेशनल फोर्सेस चली गई और हम अभी भी वहीं खड़े हैं और हम देख रहे हैं कि हमने क्या करना है। हम इन क्यों ये जो सेपरेटिस्ट हैं जो एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते हैं, हम क्यों इनसे बात करना चाहते हैं, हम क्यों इनको दहशतगर्द नहीं कहते। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि हम एक कंफ्यूज्ड कौम है और ये कंफ्यूज जो है कुछ पॉलिटिकल फैक्ट सेक्शन जो है वो फैला रहे हैं, जो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की जो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म है और इस दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और हमें इसको ये जो अभी आज जो कमेटी की बात हो रही है इसकी कोई जरूरत नहीं है। नेशनल एक्शन प्लान आपके पास एक डॉक्यूमेंट है। अच्छा। इस डॉक्यूमेंट के बाद क्या चाहिए? मैं समझता हूं कि हुकूमत जो है वो या मोहसिन नकवी जो बात हुई, मुझे तो वो भी बेबस नजर आ रहे हैं इस सेंस में कि सारा कुछ होने के बावजूद फिर भी पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए इस मुल्क के अंदर। मैं समझता हूं कि अकाउंटेबल ठहराएं उन लोगों को जो रियासत की इस एफर्ट्स को दहशतगर्दों की एलिमिनेट करने में रुकावट हैं, उनको अकाउंटेबल ठहराएं। क्योंकि पुलिस वाला और फौजी और जवान जो है वो शहादतें दे रहा है। ये हम हैं, ये पॉलिटिकल क्लास है जो पार्लियामेंट में कंसेंसस पैदा नहीं कर पा रही। वो जो फौजी बॉर्डर पे खड़ा है जो टीटीपी से लड़ रहा है, जिसने बीएलए के खिलाफ शहादत दी है, वो सवाल का जवाब चाहता है। तो मेरा ख्याल है उन सवाल का जवाब उसको मिलना चाहिए। रीमा, मुझे इस बात से थोड़ी सी तशवीश हुई जो कमर साहब ने की। मेरा ख्याल है अकाउंटेबल आप किस किस तरह ठहरा सकते हैं? अगर किसी का हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, वो हमारा हक है और हम इस शो पे बहुत करते हैं, जो केपी में हमें एक कंफ्यूज्ड पॉलिसी दहशतगर्दी के ऊपर नजर आती है, लेकिन वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। अगर उनके साथ आप एंगेज नहीं करेंगे, उनको दिखाएंगे नहीं कि किस तरह उनका पॉइंट ऑफ व्यू मुल्क के लिए, उनके सूबे के लिए, इस मुल्क के लोगों के लिए नुकसानदेह है, अकाउंटेबल आप किस बेसिस पे कराएंगे? आप क्या उन पे मुकदमे बनाएंगे? क्या आप उनको पावर से हटाएंगे? आप गवर्नर रूल लगाएंगे? मतलब इस तरह आप दहशतगर्दी में अपनी जंग ही हारेंगे अगर आप इंटरनल
अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं कहूंगी कि चाहे मजीद वक्त लगे, आपको पीटीआई को ऑन बोर्ड लेना है, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि केपी में हुकूमत पीटीआई की है और इसके अलावा भी पूरे मुल्क में वो एक अहम पार्टी है। तो मेरा ख्याल है इस तरह हमें इस लोगों को खामोश करवाना इज नॉट द सोल्यूशन। लोगों के साथ एंगेज करना, बातचीत कमर जी, करना मैं आपसे आपस पूछ में लेते हैं ना, is the जब वो solution। अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो उससे क्या मुराद है? मैडम, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि आप 13 साल से एक सूबे में और आपको पता नहीं आप किससे लड़ रहे हैं, और किसने आप पे गवर्नर राज लगाया इन 13 सालों में, और किसने आपको डिसएनफ्रेंचाइज किया खैबर पख्तूनख्वा में अंदर, किसने आपसे राइट्स छीन ली हैं कि आप वहां पर अपना निजाम न चलाएं, किसने आपको कहा कि बैड गवर्नेंस? तो आपने कहा ना, मुझे नहीं कमर समझ चीमा आ साहब, रही ये है, तो आपने कहा मैं ये ना, बात नहीं कर रही थी। एक मिनट, ये तो आपने कहा, माजरत कमर चीमा साहब, ये तो आपने कहा कि इनको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए अगर ये अभी तक दहशतगर्दी के ऊपर, या इनकी अप्रोच अगर मुख्तलिफ है तो। जी जी बिल्कुल। तो सर वो अकाउंटेबल कैसे ठहराएं? तरह? कैसे ठहराएं वो अकाउंटेबिलिटी? अकाउंटेबल ठहराने के, ये जो हम बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे, और हम और आप, ये अकाउंटेबल ठहराना है। आप ये क्यों समझ रहे हैं और तसव्वुर कर रहे हैं कि वहां पे गवर्नर राज लगाना हमने केपी के अंदर? ये कैसे आप यकदम कंक्लूजन पे पहुंच गए? क्या हम यहाँ पे बैठ के जब ये कहते हैं कि इमरान खान ने कहा था कि उसामा बिन लादेन शहीद है, वो गलत है, वो रियासत की पॉलिसी क्या थी, हम तो अलकायदा के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं? नहीं सर, तो माजरत, मैं समझता हूँ अलीना, सॉरी इफ आई मे, चले रीमा, नैरेटिव बनाएं और लोगों को बताएं कि नहीं, एक सेकंड, आई थिंक थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है चीमा साहब। आई लेट रीमा एक्सप्लेन, उसके बाद अगर जी, मेरा ख्याल है अलीना, कुछ चीज़ों में ये बहुत एक सीरियस इशू है, एक सेंसिटिव इशू है, हम सबके लिए बहुत सेंसिटिव इशू है, इसीलिए इसमें थोड़ा सा कॉशियसली अप्रोच करने की भी ज़रूरत है। जब मैंने गवर्नर रूल की बात की, ये हमारी हुकूमत की तरफ से ही बात हो रही थी कि गवर्नर रूल इज़ एन ऑप्शन, राइट? सो मैं ये कह रही हूँ कि पीटीआई को ऑन बोर्ड लिए बगैर आप एक प्रॉपर कंसर्टेड यूनाइटेड एफर्ट दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं कर सकते। उनका पॉइंट ऑफ व्यू नुकसानदेह है, अगर उसमें प्रॉब्लम्स हैं, इसी तरह की कमिटीज में ही वो थ्रैश आउट होगा, फिर ही कोई आप नेशनल एक्शन प्लान पे, पहले आप एक सेंसस हुआ था ना, अब हम ऐसा नहीं कह सकते कि 10-12 साल पहले हुआ था तो अब भी वही रहेगा। आपको इन एफर्ट्स को रिवाइव करने की जरूरत होती है, और इस वक्त जैसा हमारे मुल्क में बाकी का भी कॉन्टेक्स्ट है, मेरा ख्याल है कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि आप पीटीआई को ऑन बोर्ड फिर से लेके आके उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, टू टेल देम कि उनको क्यों उनकी जो कंफ्यूजन जो उनकी बयानात में नजर आती है वो नुकसानदेह है। पर मैं यही कह रही हूँ कि हमारा ये क्यों, हम हमें ऐसा लगता है कि एक ही ऑप्शन है, अगर आप दहशतगर्दी को मान भी लेते हैं, उसके बाद मुख्तलिफ राय हो सकती है पॉलिटिकल पार्टीज की, लोगों की, कि आगे किस तरह बढ़ना है। उसमें कुछ कम डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, कुछ चीजों पे मेजर डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। ये किस तरह की, मैं किसी इस तरह रियासत को नहीं जानती जिसको अच्छी नजर से देखा जाए, जो बस कहे एक ही रास्ता है, और अगर कोई उस पे अग्री नहीं करता तो वो जो है उसको आप बस वो रियासत के हटा दो, मिटा दो। सिर्फ ये मेरी एक बात होगी कि मैं खुद पीटीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल अग्री नहीं करती, लेकिन मेरा ख्याल है कुछ उनकी बातें हैं जिसमें शायद वजन हो। भट्टी साहब का ओपिनियन भी शामिल करना चाहूंगी।